आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 21वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य के अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते हैं। श्री हरि के प्रति मनुष्य अचल भक्ति को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि वेद निधि ब्राह्मण अच्छोत सरोवर पर आए हुए लोमेश ऋषि से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह श्राप से पीड़ित पिशाच योनि में पड़े हुए उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं को मुक्ति दिलाएं। वेद निधि की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र और गंधर्व कन्याएं जो कि इस समय पिशाच योनि में हैं, मेरे साथ नियम पूर्वक पवित्र तीर्थ पर माघ स्नान करें, जिससे ये अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। माघ स्नान के समय लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण और पिशाच योनि में पड़े हुए ब्राह्मण पुत्र और गंधर्व कन्याओं को माघ महात्म सुनाते हुए बोले। पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा ने नर्मदा के किनारे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ किए। यज्ञ के लिए बनाए गए मंडप के खंभे उसने सोने के बनवाए। ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न वस्त्र आदि का दान दिया और बहुत सी गायें सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त कर दान में दी। वह राजा देवताओं का भक्त और भी बहुत से दान धर्म के कार्य करने वाला था। उसके राज्य में ही भद्रक नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था, जो कि अत्यंत मूर्ख, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। उसके अधर्म पूर्ण कर्मों को देखकर उसके भाई बंधुओं ने भी उसका त्याग कर दिया था। भाई बंधुओं द्वारा त्यागा हुआ इधर उधर भटकता हुआ एक बार वह देव यात्रियों के साथ प्रयाग में पहुंच गया और माघ माह में उसने उनके साथ 3 दिन तक संगम में स्नान किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और स्नान कर वह वापस अपने घर चला आया। लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, ईश्वर कृपा से वह राजा और ब्राह्मण दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के पश्चात मैंने उन दोनों को बराबर एक जैसा भोग भोगते हुए इंद्रलोक में देखा। तेज रूप बल स्त्री वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान थे। हे ब्राह्मण, ऐसा देखकर माघ माह का महत्तम क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु माघ माह में संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। ऋषि कहने लगे, गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट होते हैं। ऋषि कहने लगे, मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत
एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। यह सुनकर वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा वर्षा भी समय पर बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस सुंदर वन के आश्रम में धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वर सरोवर में बैठता और तिरकाल संध्या करता। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। वह सदैव वृक्षों से अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम करने लगा। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया और मुझको क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कभी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। वह सदैव सुखी रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इति माघ महत्तम 21वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।